यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। और आज हमारे साथ में हैं गुढ़ा गोरजी के सीताराम मंदिर के पुजारी हैं पवन शर्मा जी, और जो कि अपना एक ज्ञापन लेकर के घूम रहे हैं जिसमें ये इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। और ये ज्ञापन जो इनके पास में है इसमें ये सीएम साहब से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। और इनका कहना ऐसा है कि जो इनका मंदिर है उसके बगल में कोई ज़मीन है जो कि लगभग 25 बीघा है, जिस पर 25 साल से इनका कहना है कि किसी व्यक्ति ने कब्ज़ा कर रखा है। और ये पूरी की पूरी ज़मीन 25 साल से जिन्होंने कब्ज़ा किया है उन लोगों के पास में है, उसकी बाड़ाबंदी वगैरह कर रखी है। और 25 साल हो गए पुजारी जी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और कहीं इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो एक मंदिर का जो पुजारी है और इनका जो पूरा मंदिर है वो पूरा का पूरा जर्जर हो चुका है, गिरने की कगार पर है। पंडित जी की हालत अपने आप में बहुत ज़्यादा दयनीय है और इनके परिवार में इनका एक भाई है जो कि पैरों से लाचार है, चलने फिरने के लायक भी नहीं है। तो पंडित जी का जो 25 साल से है ये दर बदर की ठोकर खा रहे हैं और किसी का कोई भी इनकी जो समस्या है उसका समाधान नहीं निकाल रहा है। और अब स्थिति ये आ गई है कि ये अपने और अपने लाचार भाई के लिए इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। और उम्मीद की आखिरी किरण के रूप में आज यहाँ पर ये झुंझुनू में आए हुए हैं अपना ज्ञापन लेकर के। और कहाँ पर आए हुए हैं, किसकी चौखट पर आए हुए हैं, आइए देखते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो हमारे साथ में है बीजेपी की जिला अध्यक्ष हर्षनी कुलहरी जी। मैडम, ये गुढ़ा गोरजी के पुजारी आपके पास आए हुए हैं, ज्ञापन लिया हुआ है, इसमें ये सीएम साहब से कुछ इच्छा मृत्यु वगैरह की मांग कर रहे हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में राम भक्तों की सरकार है, ज़िले में भी आप हैं। मंदिर के पुजारी को इच्छा मृत्यु मांगने की नौबत क्या आ गई, क्या मैटर रही? हाँ, नमस्ते अभिषेक जी। एक तो आज जो विषय आया है ये गुढ़ा गोरजी का है, जहाँ पे मंदिर की जो भूमि है उसका अतिक्रमण का मामले में मुझे ज्ञापन दिया है। और इसके साथ साथ जो इच्छा मृत्यु वो मांग रहे, बेसिकली 25 बीघा ज़मीन है जो कह रहे हैं कि 25 साल हो गए अतिक्रमण किए हुए, जो पंडित जी ने मुझे जो ज्ञापन दिया उसके अंदर। तो इसकी निश्चित रूप से जांच करेंगे। और इच्छा मृत्यु तो मुझे लगता नहीं कहीं आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जांच निश्चित रूप से होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो कागज़ जो दिए हैं वो उनकी निश्चित रूप से जांच होगी और उसके बाद ही आगे बता पाएंगे कि क्या इसके अंदर एक्चुअल जो फैक्ट्स हैं वो क्या होगा और इसका क्या कंक्लूजन होगा। वो तो एक बार जांच के बाद बताएंगे, लेकिन निश्चित रूप से इसकी जांच करने के लिए कलेक्टर साहब को कहेंगे हम। ये जो पुजारी जी बता रहे हैं वो ये है कि ये जो मंदिर है और मंदिर के बगल की जो ज़मीन है इसका खसरा नंबर ये 21, 22, 23 वगैरह है, इसके डॉक्यूमेंट्स भी इन्होंने आपको दे रखे हैं। इस पर इनका कहना है कि 25 साल से किसी व्यक्ति ने कब्ज़ा कर रखा है। मंदिर की पूरी हालत जर्जर हो रही है,
पुजारी जी की भी आप हालत देख रहे हैं, इनकी जर्जर है, मंदिर टूटने की कगार पर है, मंदिर में दिया जलाने के लिए भी पैसा नहीं है। इसके बाद पुजारी जी के परिवार में इनके साथ में एक पैरों से लाचार भाई है। तो इन लोगों की भी हालत इतनी है कि मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि इस मामले में कोर्ट करें, वकील के पास जाएं, फीस दें, ऐसा नहीं है। 25 साल से ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो अब इनके पास में इच्छा मृत्यु के सिवा और कोई चारा नहीं था, तो अब ये आए हैं आपके पास। देखिए, निश्चित रूप से रेगुलर लीगल प्रोसीजर जो है उसको अप्लाई करते हुए, उसको फॉलो अप करते हुए निश्चित रूप के अंदर इसके अंदर एक निष्कर्ष पे डेफिनेटली पहुंचेंगे अपन। पुजारी जी निश्चिंत रहें। मैं पुजारी जी को ये कहूँगी, आप निश्चिंत रहें, आपके कागज़ हैं और तथ्यों के आधार पे इसका जो कंक्लूजन है, जो नतीजा है, उस पर निश्चित रूप से फैसला होगा। और जो सत्य है वो तो कोई छुपा नहीं सकता, क्योंकि कागज़ हैं तो कागज़ बोलते हैं। और यदि ये पाया जाता है कि जो कह रहे हैं सही है, तो फिर मंदिर की भूमि अतिक्रमण मुक्त होगी, चाहे जेसीबी चलनी हो, चाहे बुलडोजर चलना हो, मंदिर की ज़मीन मंदिर को हैंडओवर की जाएगी। 200%। 200%। धन्यवाद मैडम। इस समय हम हैं गुढ़ा गोरजी में, वार्ड नंबर 19 में, और यहाँ पर ये मंदिर है। आज हम इस मंदिर का सर्वे करने के लिए आए हुए हैं। सीताराम जी का ये मंदिर है और ब्रजदास जी के मंदिर के नाम से भी ये जाना जाता है। और इसी से थोड़ा आगे चल करके यहाँ पर भगवान शिव का पहाड़ी पर बहुत प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। और ये मंदिर बिल्कुल पहाड़ की तलहटी में बना हुआ बहुत ही सुरम्य और प्राकृतिक स्थान है। और यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है, लेकिन ये मंदिर अब जैसा कि हम देख रहे हैं काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और यहाँ पर जो पुजारी जी हैं, ये उनका घर है, ये भी काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस मंदिर के पास में बहुत सी ज़मीन है, मंदिर माफ़ी की ज़मीन है, लेकिन उसके बाद भी इस मंदिर की ये अवस्था क्यों है, ये जानने के लिए हम आए हुए हैं। पुजारी जी का कहना है कि इनकी जो ज़मीनें हैं उन पर लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है। या और क्या नाम है आपका? मेरा पवन शर्मा नाम है। पवन शर्मा जी, ये मंदिर है, ये कब से है, इसका क्या इतिहास है? ये मंदिर 200 साल पुराना है और बहुत छोटा और बहुत पुराना मंदिर है। और इस मंदिर का नाम, ये इसमें श्री कृष्ण राधे कृष्ण भगवान की मूर्ति है और सीताराम जी का मंदिर के नाम से है। और ब्रजदास जी महाराज यहाँ पे जो है वो पुजारी हुआ करते थे, गाडा खेड़ा से थे और दाधिच परिवार से ही थे वो। अच्छा, ये बहुत पुराना है, हम ये 200 साल पुराना है। ये आम जो है ये गुरुद्वारा है नांगलियों परिवार का। और ये जो परशुराम प्रिया और ये जो कुमार समाज है ना, इन्होंने ये मंदिर बनवाया है। ये मंदिर बहुत पुराना है। और यहाँ पे जो तब बाबा जी थे, गंगादास जी, बीरदास जी महाराज, बहुत सारे संत थे और वो पूजा करते थे अपने। और इस हिसाब से हमारे दादाजी हैं, वो सोनथली गांव से थे। हम सोनथली गांव से यहाँ पे उपचार के लिए आते थे। वो वेद थे, वेद होने के नाते वो यहाँ पे उपचार करते थे साधु संतों का। तो यहीं पे उनका उठा बैठी खाना पीना यहीं था। उनसे प्रेम होने की वजह से वो जब जाते समय हमारे दादाजी को, राम कुमार जी को सौंप गए। कौन? वो ब्रजदास जी महाराज ने। वो उसके बाद से फिर राम कुमार जी जो है, हाँ, राम कुमार जी को हमारे दादाजी थे, उनको सौंप के गए थे वो कि आप पूजा पाठ करो यहाँ पे और कोई करने वाला नहीं है। राम कुमार जी तब से यहाँ पूजा पाठ हाँ, वहाँ से कम से करीबन उनके 100 पुत्र साल से पहले यहाँ आए थे यहाँ से। और उनके पुत्र कौन हुए? उनके पुत्र थे, उनके 2 पुत्र थे, नथमल जी और जगदीश जी यहाँ पे वर्तमान में उनके हम वंशज हैं। अच्छा, आप जगदीश जी के मतलब कि जो राम कुंवर जी थे वो आपके दादाजी हो गए हैं ना? हाँ, राम कुमार जी हमारे दादाजी। अच्छा, आइए पहले मंदिर से शुरू करते हैं। ये मंदिर देखते हैं। ये मंदिर है और काफ़ी प्राकृतिक वातावरण है, पहाड़ की तलहटी में ये बना हुआ है। और ये राधे कृष्ण की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। प्राचीन है, ये ऊपर का जो है ना, ये गोला से बना हुआ है, वैसे पट्टी से नहीं है। हाँ, ऐसे निर्माण किया। ये यहाँ पर राधे कृष्ण जी की, कृष्ण भगवान की मूर्ति बनी है। 200 साल पुरानी बता रहे हैं। और ये है ना बाबा जी ब्रजदास जी महाराज है ना, वो यहाँ पे तपस्वी थे, पूजा करते थे बहुत सालों से। फिर बाद में उनका देहांत होने पर हमारे दादाजी को इन्हें पूजा के लिए सौंप दिया गया। सारा जो ये बाउंड्री है, ये सब बाउंड्री है, ये नांगले परिवार ने ही बनवाया है। ऊपर का शेड है ये। और अब ये जीर्णोद्वार इसका है ना, ये हमारे पिताजी ने, जगदीश जी ने करवाया था। अच्छा, इसका जीर्णोद्धार। ये जो है, ये पंडित जी का आप देख रहे हैं जीर्ण शीर्ण और मकान, ये लगभग
टूटने की कगार पर है। ये क्या है पंडित जी, भवन कौन सा है? ये हमारे रहने का आवास है। ये है, ये भी जब मंदिर बना था तब से ही है? हाँ, मंदिर बना था तब तक एक ही कमरा था, इसके बाद में हमारे पिताजी ने 2 कमरे ये बनवाए थे। और ये बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था एकदम में, जीर्ण अवस्था में है, कोई ऐसे आय का साधन नहीं है मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर आय का साधन नहीं है। इसमें क्या है, ये एक कमरा बना हुआ है। हाँ। ये पंडित जी का निवास स्थान है। ये क्या है? और ये हमारे भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब हैं, और ये भी इनके पैर में है और काफ़ी दिनों से ऐसे ही गरीबी हालत में ऐसे जीवन यापन कर रहे हैं। और ये देखिए, ये इतनी छोटी सी ये कोठरी है जिसमें ये पंडित जी रह रहे हैं, और ये यहाँ पर ये 2 चारपाई लगी हुई हैं। ये इनके भाई साहब हैं, और तो ये इस छोटी सी कोठरी में जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ पे सामने आपके। नहीं तो मतलब ये इतना प्राचीन मंदिर बताया जा रहा है, ऐतिहासिक मंदिर बताया जा रहा है, फिर इस मंदिर के पास भूमि भी बहुत बताई जा रही है कि इसमें आपके पास में सैकड़ों बीघा भूमि है, तो फिर उससे जो आमदनी होती होगी, आय आती होगी, तो वो सब कैसे है? नीचे सैकड़ों बीघा जमीन है, लेकिन अवैध कब्जा कर रखा है लोगों ने। कोई भी लगान नहीं दे रहा है, न कोई कुछ दे रहा है यहाँ पे, न कोई यहाँ पे चढ़ावा आता है, न कुछ होता है। सब दूसरे जो अवैध कब्जा कर रखा उन भूमाफियों ने। तो ये कौन सी जमीन है जिन पे आप कब्जे की बात बता रहे हो? पास तो ये पंडित जी बता रहे हैं। हाँ, कौन सी जमीन? ये जो 25 बीघा जमीन ये है, जो सामने ये पूरा दिख रही है, ये पानी टंकी के आगे जो की। सामने दिख रही है ना, यही है। हाँ, ये कितनी बीघा है? ये 25 बीघा जमीन है। 25 बीघा जमीन है। ये मंदिर की जमीन है? मंदिर की जमीन है। तो इसमें जो ये फसल हो रही है, ये नहीं आ रही है आपके? ये हमारे पास में कोई कुछ नहीं आ रहा है, इसमें अवैध कब्जा उसने कर रखा है कब्जा। तो उस कब्जे के लिए आप लोगों ने कोई शिकायत वगैरह नहीं की क्या? शिकायत वगैरह तो वो उधर कैमरे की तरफ जहाँ भी की है ना, वहाँ पे मतलब सुनाई नहीं हुई मेरी, और आमदनी का कोई साधन नहीं था, और इसलिए मतलब इसका मंदिर आप यहाँ से देखिए, अब ये किस बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ चुका है। और ये पंडित जी का निवास देखिए, ये एक छोटी सी कोठरी में दोनों भाई किस प्रकार जीवन यापन कर रहे हैं, और इसमें इनका खर्च वगैरह भी नहीं चलता है। यहाँ पर जो ये कह रहे हैं कि कुछ खुद का ये काम करते हैं, वो जो पैसा आ रहा है उस पैसे से इस मंदिर की पूजा हो रही है। यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर है, गुढ़ागोर जी की 200 साल पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है, और इतनी ज़मीन होने के बाद आज पुजारी की ये हालत है और इस मंदिर की ये हालत है, तो इस पर नगरवासियों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए।